हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो फॉर अ चेंज आप लोगों के लिए एक नया कंटेंट लेके आई हूं। वैसे तो ये कंटेंट भी ट्रेंडिंग में है और आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग एक रिएक्शन वीडियो शुरू करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा हस्बैंड और वाइफ का है और मैंने बोला है कि रिएक्शन देते हुए ना तो मैं फीमेल को सपोर्ट करने वाली हूँ, ना ही मैं मेल को सपोर्ट करने वाली हूँ। मुझे मेरे ओपिनियन से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो चीज़ सही लगेगी मैं उसको बिना किसी जेंडर को देखे हुए सही को सही और गलत को गलत ही यहाँ पे बोलूंगी। आई नो कि जब दो लोगों की कंट्रोवर्सी होती है, खासकर जब हस्बैंड और वाइफ की होती है, क्या होता है कि ऑडियंस का प्यार और सपोर्ट बट जाता है और उस चीज को भी, भावनाओं को भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन क्योंकि मेरा काम रिएक्शन देना है तो मैं यहाँ पे अपना फेवरेटिज्म को भी साइड मुझे रखना पड़ेगा। तो अभी से तकरीबन 7 घंटे पहले ऋषि का एक वीडियो आया है, जिस वीडियो का टाइटल उन्होंने डाला है क्लियरिंग अप योर डाउट्स फॉर द लास्ट टाइम। सो चलो, फाइनली ऋषि ने डिक्लेयर तो कर दिया है कि लास्ट टाइम ये डाउट्स को क्लियर कर रही हैं, अपनी प्रीवियस वीडियो के डाउट्स को। क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी जो वीडियो डाली थी 5 दिन पहले, उस वीडियो के बाद इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिले था काफी हद तक। लेकिन उसके साथ साथ इनके ऊपर कुछ सवाल भी खड़े हुए थे। यानी कि अगर ऑडियंस इनकी 50% वीडियो से कन्विंस थी तो 50% कुछ डाउट्स थे ऑडियंस के। क्योंकि इनकी वीडियो डालने के बाद वहां से हिमांशी का भी वीडियो आया था और उसकी वीडियो आने के बाद कुछ डाउट्स क्रिएट हुए थे, जिन डाउट्स का जवाब देने के लिए पूरे 5 दिन के बाद आज फिर से ऋषि ने एक वीडियो बनाया है 9 मिनट 59 सेकेंड का, जिसमें उन्होंने एक प्यारा सा थंबनेल लगाया है और उस थंबनेल पे प्यारी सी लाइन लिखी है और वो लाइन है कॉल्ड मी अ नार्सिसिस्ट। तो आपने ये वर्ड सुना होगा हिमांशी के मुंह से। जी हाँ, अपनी लास्ट वीडियो में हिमांशी ने इनको इसी नाम से बुलाया था और शायद बीवी के ये बोले हुए वर्ड्स चुभ गए हैं पति जी को और इसीलिए वो फटाफट से आए हैं और कुछ डाउट्स जो कि मैंने बोला ऑडियंस के थे उनको भी क्लियर करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे डाउट नंबर 1 जो इन्होंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर किया, क्योंकि जो इनका लास्ट वीडियो था उस वीडियो में इन्होंने कुछ ऑडियो सुनाया था, उसमें इन्होंने कुछ वीडियोस भी दिखाई थी। वीडियोस तो देख के देखे समझ में आ रहा था कि वो वीडियोस तो व्लॉग के बीच में से ही है, क्योंकि हिमांशी के चैनल से सारे व्लॉग्स डिलीट हुए हैं। अब तक की इनकी जर्नी के जितने भी व्लॉग्स थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। तो अब कोई ऐसा डेटा हमारे पास है नहीं जिस डेटा को देख के हम चीज़ों को कनेक्ट करने की या देखने की कोशिश कर सकें। लेकिन हर क्रिएटर के पास अपने ब्लॉग्स जो हैं वो बैकअप में होते हैं, वो हमेशा अपने व्लॉग्स बैकअप में रखता है। तो उन्हीं बैकअप व्लॉग्स की वो कुछ क्लिप्स थी जो इन्होंने अपनी लास्ट वीडियो में शो करी थी। चलो, इस चीज को तो हम जस्टिफाई कर देते हैं और मान भी जाते हैं। लेकिन उसके अलावा ऋषि ने कुछ ऑडियोज भी सुनाई थी, जिन ऑडियोज के ऊपर ये सवाल आया था कि ये आधी अधूरी ऑडियोज हैं। अगर आपने अपनी वाइफ का रिकॉर्डिंग करा, सबसे पहला सवाल है तो आपने रिकॉर्डिंग करा क्यों? आपकी मतलब इंटेंशन ही ऐसी चल रही थी कि आप अपनी वाइफ की रिकॉर्डिंग करने लग गए। रिकॉर्डिंग तो वही इंसान करता है जिसका आगे चल के कुछ प्लान होता है, वही इंसान रिकॉर्ड करता है। तो मतलब आपकी जो इंटेंशंस थी वो पहले से ही खराब थी और आपने अपनी वाइफ की ये सारे रिकॉर्डिंग्स रखी हुई थी। ये बात उठा था, ये सवाल उठा था और ये सवाल मेरे भी मन में आया था कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज अगर डेवलप हो गए थे और ये दोनों एक दूसरे की रिकॉर्डिंग करने लगे थे तो फिर इनके रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, राइट? यानी कि एक दूसरे के लिए सबूत इकट्ठे कर रहे थे ये लोग। लेकिन आज अपनी वीडियो में ये रिकॉर्डिंग वाले पॉइंट को क्लियर करते हुए नजर आए हैं ऋषि ने बोला जो भी ऑडियोज मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को सुनाया था वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, वो है मेरे व्हाट्सएप के ऑडियो नोट्स। जो लोग भी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे उनको पता होगा कि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे हम ऑडियो फॉर्म में भी अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। इसीलिए वो आधे अधूरे वॉइस नोट्स थे जो उन्होंने उस वक्त पे प्ले करे थे। लेकिन वो भी कोई इतने ठोस सबूत नहीं थे जिसके लिए हम बोल दें कि नहीं नहीं सारी की सारी गलती हिमांशी की ही है। हाँ, उससे इतना पता चल रहा था कि इनकी रिलेशनशिप में चीजें सही नहीं थी और ये एक रिस्पेक्टफुल वाली रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये लोग एक दूसरे के साथ रूड भी होते थे, एक दूसरे के साथ मिसबिहेव भी करते थे
और काफ़ी स्लैंग भी एक दूसरे के लिए यूज़ करते थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल साबित नहीं हो जाता कि हिमांशी बिल्कुल गलत है, और ये भी साबित नहीं हो जाता कि ऋषि बिल्कुल गलत है। वो हस्बैंड और वाइफ का एक प्राइवेट जोन होता है, एक पर्सनल जोन होता है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ फॉर्मल नहीं, कैजुअल भी होती हैं। लड़ाई होती है तो प्यार से जानू बाबू नहीं बोलेंगे, लड़ाई होगी तो प्यार से वो लड़ने वाले टोन में ही एक दूसरे को जवाब देंगे। और हर रिलेशनशिप अलग होता है, किसी रिलेशनशिप में कुछ दायरे, कुछ बाउंड्रीज होती हैं, और किसी रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ इतने कैजुअल होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ स्लैंग भी यूज कर लेते हैं। सो हो सकता है इन दोनों का रिलेशनशिप उन्हीं में से एक हो, बट येस, सिर्फ डिफरेंस इतना था कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत ज़्यादा ही अलग पोर्ट्रे किया हुआ था, और रियल इमेज इन लोगों की काफ़ी अलग निकली, बस इतना डिफरेंस था। लेकिन इससे कोई सही और कोई गलत प्रूव नहीं हो रहा था उन ऑडियो नोट से। तो आज ऋषि ने ये बात क्लियर करी कि वो रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो मेरे व्हाट्सएप के नोट्स थे, ऑडियो नोट्स थे जो मैंने उस दिन प्ले करे थे। उसके अलावा जो कार के अंदर वाली फुटेज थी वो एक रॉ फुटेज थी, एक रॉ वीडियो थी। उस समय पे शायद इनका व्लॉग वगैरह कुछ चल रहा होगा, तो वो उस समय पे रिकॉर्ड हो गया वो सारी चीज़ें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी वाइफ, जिनका सेपरेशन भी मेरे साथ नहीं हुआ था, उन्होंने शादी.com पे अपना बायोडेटा भी डाल दिया था। शादी.com आजकल जानते हैं आपकी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू बहुत ज़्यादा रिश्ते हो रहे हैं। इनफैक्ट आजकल मैक्सिमम रिश्ते ना मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू ही हो रहे हैं। पहले एक ज़माना था जब रिश्तेदारी में, जान पहचान में शादियां हो जाती थी, लेकिन अक्सर आजकल मैं ये पैटर्न नोटिस कर रही हूँ कि आजकल कंपैटिबिलिटी के चक्कर में और एक अच्छे पार्टनर के चक्कर में काफ़ी सारी मैट्रिमोनियल साइट पे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के रजिस्टर करते हैं। इनफैक्ट जो यंगस्टर्स होते हैं वो भी अपनी प्रोफाइल को रजिस्टर कर लेते हैं परफेक्ट मैच के लिए। तो इन्होंने बकायदा वो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लगाया है, शेयर किया है, जहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि हिमांशी ने तो बिना डाइवोर्स के ही अपने आप को मैट्रिमोनियल साइट पे रजिस्टर कर लिया था अपने लिए लड़का ढूंढने के लिए। और ये भी एक बात उठी थी कि इन्होंने अपनी लास्ट वाले वीडियो में चीटिंग के पूरे मैटर को ही घुमा दिया। जिस चीज का इन्हें जवाब देना चाहिए था, इन्होंने वो पूरा जवाब भी नहीं दिया। सबसे पहली वीडियो में ही हिमांशी ने अपने हस्बैंड के लिए जो स्टेटमेंट दिया था वो यही दिया था कि ये मल्टीपल अफेयर्स में है, इनका कैरेक्टर ऐसा है। तो ये सारे एलिगेशन उन्होंने फर्स्ट डे ही लगा लिए थे, जिन एलिगेशंस के हालांकि उन्होंने कोई प्रूव्स नहीं दिखाए, सिर्फ उन्होंने वर्बल बोली। तो उनके बोलने से भी ये बात प्रूव नहीं होती कि ऋषि के मल्टीपल अफेयर रहे होंगे। और जब ऋषि ने अपने इस बारे में बात करी, इस चीज से रिलेटेड बात करी, तो उन्होंने एक ही बात बोला, अगर मेरे घूमने का मतलब अफेयर है तो घूमते तो वो भी थे। अगर मेरे कहीं पे नाइट होल्ड करने का मतलब मेरे मल्टीपल अफेयर हैं, तो फिर ये चीजें तो वो भी करती थी, तो क्या मैं भी उनको बोलूं? और उन्होंने आज की वीडियो में भी अपने अफेयर को कंप्लीटली डिनाई कर दिया है कि मेरा कोई भी कैसा भी अफेयर नहीं था। इनफैक्ट अगर मैं किसी के साथ अफेयर में था, वो भी मल्टीपल अफेयर में, और उसके बाद हिमांशी ने बोला कि ये किसी एक से शादी भी करना चाहता था, इसने बोल भी दिया था कि मैं तो इससे शादी करने वाला हूं। तो जो इंसान मल्टीपल अफेयर्स में है वो किसी एक से कैसे शादी करेगा? या तो वो किसी एक से ही शादी कर रहा होगा, किसी एक के साथ ही अफेयर में होगा, तो वो मल्टीपल अफेयर में मल्टीपल लोगों से चीट कैसे कर सकता है, राइट? और किसी एक इंसान के साथ अगर वो बात कर रहा है और वो हिमांशी ने देख भी लिया, सुन भी लिया, तो इस चीज की डेफिनेटली चीजें हिमांशी के पास भी होनी चाहिए, और इनफैक्ट होगी भी। क्योंकि जब भी किसी वाइफ को अपने हस्बैंड के ऊपर शक होता है ना चीटिंग का, तो सबसे पहले जो वो कोशिश करती है, एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करती है। सबसे पहले फोन चेक करना, फाइंड आउट करना कि आखिर किसके लिए ये मुझे चीट कर रहा है, कौन लड़की इनकी जिंदगी में है, या ऐसा कौन इंसान इनकी जिंदगी में है जिसके लिए ये मुझे चीट कर रहा है। हर किसी के अंदर जानने की इच्छा होती है ना। अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही रिलेशनशिप में है, आपको जरा सी भी इंट्यूशन आ रही है कि वो आपको चीट कर रहा है, तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि कर किसके साथ रहा है, कलेक्ट करते हो इन चीजों को। तो अगर हिमांशी के साथ सच में ऋषि ने चीट किया है तो डेफिनेटली हिमांशी के पास इन चीजों के प्रूव्स होंगे, और हिमांशी को डंके की चोट पे ये चीजें दिखानी चाहिए, बिल्कुल दिखानी चाहिए। क्योंकि हिमांशी ने सिर्फ एक एलिगेशन लगाया है, और इन्होंने यहाँ से साफ उस पर मना कर दिया है कि मेरा कोई ऐसा अफेयर नहीं था। अगर मेरा अफेयर था तो इसने वापस मेरे साथ पैचअप क्यों किया? अगर मैं इतना बुरा था, मेरी फैमिली इतनी हैरेस और टॉर्चर करती थी, तो इसने दोबारा मेरे साथ रहने के बारे में क्यों सोचा?
उसने भी यहाँ से अपना पॉइंट उठाया है। तो इन दोनों के केस में मैं आपको सच बताऊं ना, तो ऋषि ने जो बातें हिमांशी के लिए बोली हैं वो भी कन्विंसिंग नहीं है, ठीक है। और जो हिमांशी ने ऋषि के लिए बोली हैं वो बातें भी कन्विंसिंग नहीं है। रीजन बिहाइंड कि इन दोनों का केस ऑलरेडी कोर्ट में है, ऑलरेडी कोर्ट में। और कोर्ट में ये लोग जो ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं ना, उस स्टेटमेंट से ये लोग दाएं बाएं भी नहीं जा सकते, क्योंकि फिर इनकी दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगी अलग, कि आपने स्टेटमेंट वहां कुछ और दिया है और सोशल मीडिया पे आके आपने कुछ और बोल दिया। आपने तो यहाँ पे डबल डबल स्टेटमेंट दे दी। तो इनको अपनी उन्हीं स्टेटमेंट के लिए कायम रहना पड़ेगा ऑन सोशल मीडिया भी, जो ये लोग ऑफलाइन अपनी स्टेटमेंट लिख चुके हैं अपने अपने लॉयर्स के पास। और कोर्ट केस के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोर्ट केस का मतलब होता है किसी भी तरीके से अपने क्लाइंट को बचाना, अपने क्लाइंट के लिए मैक्सिमम ऐसी धाराएं, मैक्सिमम ऐसे आरोप कलेक्ट करना जिससे आपका जो क्लाइंट है वो इनोसेंट साबित हो जाए। तो ये सब चीजें चलती हैं। और जो वहां इन्होंने लिखा होगा वही सेम एलिगेशन ये लोग सोशल मीडिया पे भी लगाएंगे, अलग अलग नहीं लगाएंगे। अगर कि हिमांशी ने वहां पे हैरेसमेंट का केस किया है, दहेज का किया है और चीटिंग का किया है, तो हिमांशी वही सारी चीजें यहां भी रिपीट करेगी। और अगर इसने वहां पे डिनाई करा है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, हमने ऐसा नहीं किया है, हमने ऐसा नहीं किया है, तो ऋषि यहां पे भी आके वो चीजें डिनाई करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और रही बात प्रूफ्स की, तो प्रूफ्स की जरूरत सोशल मीडिया पे तो किसी को भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इनको ना तो जस्टिस मिलेगा, क्योंकि इनका ऑलरेडी ऑफलाइन केस चल रहा है। तो अगर सबूत हैं भी भर भर के, तो उन सबूतों को बेटर होगा कि ऑफलाइन ही दिखा दो और वहीं पे अपना केस रफा दफा कर लो। यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके पब्लिक का दिमाग खराब करके उनके अंदर इतना नेगेटिविटी ला के कि कैसे कैसे पेयर और कैसे कैसे कपल इस दुनिया में है, लोगों का विश्वास उठ रहा है शादी पर से। लड़कियां शादी करने में डर रही हैं, लड़के शादी करने में डर रहे हैं, पेरेंट्स शादी करवाने में अपने बच्चों के डर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का माहौल यहाँ पे बना दिया गया है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे आगे लेके आ गए हैं कि शादी के नाम पे जहां खुशियां मनाई जाती थी, अब शादी के नाम पे लोग डर रहे हैं, डर रहे हैं। क्यों? हमारी जो न्यायपालिका होती है ना, ये हमारे लिए ऐसे ऐसे कानून बनाती है ताकि वो कानून हमारी रक्षा के लिए हों। हमारे साथ कुछ गलत हो रहा हो तो वो कानून हमारी रक्षा के लिए होते हैं, हमें इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप कानून का गलत फायदा उठाएं, इसका मिसयूज करें और सोसाइटी में एक रॉन्ग एग्जाम्पल दें। प्लीज इस तरीके की हरकतें मत करो। अगर आपके साथ कोई चीज सच में हुई है तो बिल्कुल लड़िए, लेकिन सिर्फ उतनी ही चीज के लिए लड़िए जो चीज आपके साथ हुई हो। लेकिन जो चीज आपके साथ नहीं हुई, अगर आप फिर भी उस चीज के लिए लड़ रहे हैं, झूठी झूठी चीजें कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं कि आप समाज में एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन सोसाइटी में सबको पता चलता है। और इन रीजंस की वजह से बाकी के लोग जिनके साथ सच में ये चीजें होती हैं ना, उन पे भी फिर कोई विश्वास नहीं करता, नहीं करेगा किसी लड़की के आंसुओं पे विश्वास, नहीं करेगा कभी किसी लड़के की परेशानी पे विश्वास, क्योंकि ये झूठे आरोप समाज में एक गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो अगर आपके साथ कोई चीज़ गलत हुई है तो उस गलत के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन जो चीज़ नहीं हुई है उस चीज़ के लिए न्याय मांगने के लिए प्लीज़ मत जाएं। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है। बाकी आई नो कि कोई ये सब चीज़ें नहीं करता। जब बात आती है ऑफलाइन लड़ने की, कोर्ट कचहरी की, तो हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगा देता है जीतने के लिए। फिर ये मैटर नहीं करता कि ये सच झूठ की लड़ाई है, फिर मैटर ये करता है कि हमें जीतना है, साम दाम दंड भेद बस हमें जीतना है। और यहीं पे फेलियर होता है हमारे लॉ का। एनीवेज, ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।